नमस्कार दोस्तों, अगर सबसे ज़्यादा शिक्षक भर्ती में कोई चिंता में है तो वो वर्ग 2 चयन परीक्षा दे चुके कैंडिडेट्स। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। वर्ग 3 की आगामी होने वाली जो चयन परीक्षा हो या वर्ग 1 की आगामी दिसंबर में होने वाली जो पात्रता परीक्षा हो, उसकी तैयारी कर रहे जो कैंडिडेट्स हैं वो या तो तैयारी करने का सोच रहे होंगे या कई-कई लोगों ने तैयारी शुरू कर दिए होंगे। लेकिन नोटिफिकेशन को लेकर के उनमें उतनी चिंता नहीं है जितनी चिंता यहाँ पे वर्ग 2 चयन परीक्षा दे चुके अभ्यर्थियों को अपने रिजल्ट को लेकर के है। और ये चिंता इसलिए भी जायज है क्योंकि यहाँ पे लगभग 1.5 माह के आसपास या उससे ज्यादा का समय तो आपकी परीक्षा में हो चुका है। अब रिजल्ट यहाँ पे नॉर्मली जैसा आता था अगर वैसा आ जाता तो उतनी चिंता नहीं होती। लेकिन रिसेंट में यहाँ पे 2 से 3 ऐसे रिक्रूटमेंट टेस्ट हैं जिनके की रिजल्ट वर्तमान में आए हैं। उनके रिजल्ट को देख करके और यहाँ पे चिंताएं बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, रिसेंट में आपके आया हुआ जो महिला सुपरवाइजर का एग्जाम है उसका रिजल्ट की बात करें या उसके पहले 1 और 2 रिजल्ट यहाँ पे जैसे पुलिस का रिजल्ट भी जारी किया गया है। इसके पहले एक आध एग्जाम और थी जिसका कि रिजल्ट यहाँ पे ईएसबी के द्वारा जारी किया गया था। तो उनके रिजल्ट को देख करके अभ्यर्थियों के मन में एक प्रकार का भ्रम बन गया है। अगर मैं यहाँ पे महिला सुपरवाइजर के रिजल्ट की ही बात करूं तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, हजारों की संख्या में कैंडिडेट हैं जिनका की परफॉर्मेंस इतना यहाँ पे गजब का था परीक्षा में कि उनके यहाँ पे सिलेक्शन के चांस जब वो परीक्षा देकर के आए थे उन्होंने अपना स्क्रीन पे रॉ मार्क देखा था और उसके बाद वो निश्चिंत हो गए थे कि अब उनके सिलेक्शन के चांस यहाँ पे डेफिनेटली बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाता है, परसेंटाइल स्कोर में रिजल्ट जारी किया जाता है तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मतलब यहाँ पे ये है कि 99.99 परसेंटाइल या कई सारे ऐसे कैंडिडेट के मैंने यहाँ पे रिजल्ट शीट देखा है जिसमें कि 100 परसेंटाइल स्कोर होने के बाद भी सिलेक्शन या वेटिंग से उनका दूर दूर तक किसी प्रकार का कोई नाता नहीं रह जाता है। मतलब यूं कहें कि सिलेक्शन से वो क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के रिजल्ट को देख करके यहाँ पे अभ्यर्थी जो वर्ग 2 चयन परीक्षा दे चुके हैं उनके मन में कई प्रकार के तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि मन में डर बैठ गया है। लंबे समय के बाद वर्ग 2 की चयन परीक्षा हुई थी 2018 की चयन परीक्षा के बाद, और अब यह कब परीक्षा होती है इसको लेकर के किसी प्रकार की कोई क्लैरिटी विभाग के द्वारा और ना ही ईएसबी के द्वारा दी गई है। तो ऐसे में पूरी की पूरी उम्मीद यहाँ पे वर्ग 2 चयन परीक्षा की ही रह जाती है और अभ्यर्थियों का परफॉर्मेंस भी अच्छा है जब वो परीक्षा दे करके आए थे। लेकिन अब जब रिजल्ट आने की घड़ी यहाँ पे नजदीक आती दिखाई दे रही है तो अभ्यर्थी बहुत ज्यादा चिंता में है कि आखिर यहाँ पे प्रीवियस ईयर के जितने यानी जो सुपरवाइजर की बात करें जो रिजल्ट आए हैं तो उस आधार पे देखा जाए तो क्या उनका यहाँ पे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महिला सुपरवाइजर के रिजल्ट की बात करें या इसके पहले वाले जो रिजल्ट है उसकी बात करें, ये पहली बार परसेंटाइल स्कोर के आधार पे जारी किया गया रिजल्ट है जिसमें आपका परसेंटाइल स्कोर जारी कर दिया जाता है और आपको बता दिया जाता है कि आपको मेरिट अलॉट हुई है या आपको वेटिंग में स्थान दिया गया है या आपका दोनों में से किसी में भी एलोकेशन नहीं हुआ है। जबकि इसके पहले जो ईएसबी का पैटर्न चलता था उसमें प्रोपोर्शनेट मार्क दिए जाते थे, उसके बाद आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क दिए जाते थे, रैंकिंग भी बताई जाती थी आपकी कैटेगरी में कितनी रैंकिंग है। उसके बाद आप यहाँ पे स्वयं एक आकलन कर सकते थे पोस्ट के आधार पे कि हमारी इतनी रैंकिंग अगर आई है तो वास्तव में हमारे कैटेगरी में इतनी सीट है तो हमारे यहाँ पे वेटिंग के और सिलेक्शन के चांस किस प्रकार से बन सकते हैं या आगामी समय में हमारी क्या वेटिंग क्लियर हो सकती है। लेकिन अब जब परसेंटाइल स्कोर जारी किया गया है तो 99.99 परसेंटाइल होने के बाद भी किसी भी प्रकार की उम्मीद यहाँ पे अभ्यर्थियों को दिखती नहीं है। तो इसको लेकर के अभ्यर्थी समझ नहीं पा रहे हैं। इसके पहले वाला ही रिजल्ट अच्छा था जिसमें नॉर्मलाइजेशन करके कम से कम रैंकिंग तो बता दी जाती थी, इस प्रकार की बात वो कर रहे हैं क्योंकि परसेंटाइल में तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सब मतलब एक प्रकार से घपला हो रहा है। ये सब चीजें अभ्यर्थियों को मन में तमाम प्रकार की आ रही है दोस्तों, और ये बिल्कुल जायज बात है क्योंकि लंबे समय से तैयारी किया है, अच्छी तैयारी किया है, अपना रिजल्ट भी अच्छा लाने का प्रयास किया है, अच्छा स्कोर भी आया है। लेकिन अब जब इस प्रकार से रिजल्ट आने के बाद अगर उलट फेर हो जाएगा जैसे इसके वाली परीक्षा में हुआ है, पहले वाली परीक्षा में जो रिजल्ट आए हैं, तो क्या यहाँ पे बहुत दिक्कत की बात नहीं हो जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट ओवर एज हो रहे हैं तो इसको लेकर के तमाम प्रकार की चीजें हैं दोस्तों। दुख हमें भी होता है इस बात का क्योंकि अभ्यर्थी बहुत मेहनत करते हैं। अगर 100 परसेंटाइल आ जाता है या 99 परसेंटाइल आ जाता है उसके बाद भी अगर यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता उन अभ्यर्थियों का, तो बताइए ऐसे किन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा और कितने यहाँ पे 100 परसेंटाइल से ऊपर क्या 112 परसेंटाइल 115 परसेंटाइल लाएंगे तब यहाँ पे 200 परसेंटाइल लाएंगे तब यहाँ पे स्कोर होने वाला है, तब यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है।
अब हो सकता है दोस्तों इसके पीछे का रीजन यहाँ पे है, अगर किसी बंदे ने 99.99 परसेंटाइल या 100 परसेंटाइल लाया होगा तो हो सकता है कि उसकी शिफ्ट में यहाँ पे जिन्होंने भी एग्जाम दिया हो तो शिफ्ट वाइज यहाँ पे आपकी जो टोटल वेकेंट पोस्ट है उसको शिफ्ट वाइज यहाँ पे बराबर मात्रा में बांटा गया है और हर शिफ्ट से यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर के आधार पे बंदों को उठाया गया है जो टॉप के हैं। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कम पोस्ट होने की वजह से और नंबर आप यहाँ पे शिफ्ट जो है वो ज्यादा होने की वजह से हर शिफ्ट से यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट को उठाया गया है जिनकी उम्र यहाँ पे ज्यादा हो और परसेंटाइल भी उन्होंने 100 में 100 प्राप्त किया हो। तो ऐसी स्थिति में जो कम उम्र वाले 100 परसेंटाइल वाले जो कैंडिडेट है उनके सिलेक्शन के चांस यहाँ पे नहीं बन पाए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो 99.99 परसेंटाइल वाले के तो वाजिब है, ऐसा नहीं हो सकता कि उनके भी चांस बनेंगे। जब 100 वाले का नहीं हुआ तो उस शिफ्ट में 99.99 वाले का कैसे हो सकता है, ये चीजें हो सकती है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं दोस्तों, इसको लेकर के हमने यहाँ पे सोचा भी है कि अभी तक हम यहाँ पे फेसबुक में लाइव नहीं आए हैं। तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, आपके जितने भी सवाल हैं, चाहे वो वर्ग 2 चयन परीक्षा को लेकर के हो, रिजल्ट को लेकर के हो, आगामी समय में वर्ग 1 की जो आपकी पात्रता परीक्षा होना है उसको लेकर के हो, या वर्ग 3 की अभी आपकी जो रिसेंट में आगामी कुछ 1-2 माह के अंदर आपका जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसकी एग्जाम को लेकर के हो, तमाम प्रकार की चीजों पे दोस्तों हम एक चर्चा करने का प्रयास करेंगे और ओवरऑल एक रिव्यू निकल के जो आएगा उस पर एक निर्णय पे पहुंचेंगे कि आगामी समय में अगर यहाँ पे चीजें इस प्रकार से घटित हो रही है तो क्या अभ्यर्थियों को इसके संबंध में रणनीति बनानी चाहिए और क्या यहाँ पे विभाग से या सरकार से दरख्वास्त करनी चाहिए कि इस प्रकार से रिजल्ट ना दिया जाए। सभी चीजों को अच्छे से क्लियर किया जाए, रैंकिंग भी प्रदान की जाए, उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट दिया जाए ताकि एक प्रकार का यहाँ पे कंफर्मेशन तो हो सके कि हमारा इतना परसेंटाइल आने के बाद भी यहाँ पे सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। दोस्तों कहने को बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कही जा सकती है इसके संबंध में, लेकिन मैं बहुत ज्यादा सवाल उठाना नहीं चाहता और मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूं कि अब जब यहाँ पे वर्ग 2 चयन परीक्षा का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो रिजल्ट को लेकर के चिंता नहीं करना है। रिजल्ट आगामी समय में जल्द ही आ जाएगा। रिजल्ट अगर यहाँ पे परीक्षा हुई है तो डेफिनेटली आएगा, भले ही वो 15 से 20 दिन यहाँ पे डिले क्यों ना हो जाए। सबसे बड़ी यहाँ पे जो चीज है वो आपको चिंता नहीं करने की है, क्योंकि आपके हाथ में अब यहाँ पे चीजें घटित जो होने वाली है वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में केवल और केवल आपका कर्म करना था जो कि आपने परीक्षा देके कर चुका है। अब किस प्रकार का रिजल्ट आता है, चौंकाने वाला रिजल्ट आता है या किस प्रकार से, मुझे लग रहा है इस बार की ये वर्ग 2 जो चयन परीक्षा है इसका रिजल्ट भी इस प्रकार का आएगा कि पूरा चौंकाने वाला रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पे अच्छे अच्छे जो धुरंधर हैं जिन्होंने अच्छे मार्क गेन किए थे उनके भी सिलेक्शन के यहाँ पे लेस चांस बन जाएंगे, इस प्रकार की संभावना मुझे अभी प्रीवियस यहाँ पे जो रिजल्ट आए उसको देख करके लग रही है। तो आप प्लीज यहाँ पे कॉमेंट करते हैं बहुत सारे कैंडिडेट कि सर मेरे इतने मार्क है इस शिफ्ट में तो क्या मेरे सिलेक्शन के चांस बनेंगे। तो मार्क तो उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे दुख होता है, ये मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि आपके इतने अच्छे मार्क आए तब भी आपके सिलेक्शन के यहाँ पे 100% चांस है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जिस प्रकार से चीजें घटित हो रही है आंखों के सामने हम जो देख रहे हैं उसको लेकर के अब यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों आपको भी कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने मार्क को शेयर करके यहाँ पे पूछना बिल्कुल नहीं है कि क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा इतने नंबर पे। अब वास्तव में परीक्षा का केवल आपके रिजल्ट का इंतजार करना है। रिजल्ट जैसा भी हो, अगर यहाँ पे रिजल्ट बहुत ज्यादा बुरा है, खराब है, तो उसको लेकर के भी तैयार रहना है। अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन पत्र भी सौंपना है ताकि आगामी समय में इस प्रकार का अगर भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहे तो उसको लेकर के आप अभी से सजग हो जाएं, संगठित हो जाएं और अपने हकों और अधिकारों के लिए यहाँ पे अपनी बात को रखने में सक्षम हो पाएं। तो तमाम प्रकार की चीजें हैं दोस्तों, उसको लेकर के हमने विचार किया है कि कल जो संडे का दिन है उस संडे के दिन में हम एक लाइव यहाँ पे सेशन लेकर के आएंगे जिसमें आपके द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके मन में जो डाउट होगी, जो जिज्ञासाएं आपके मन में बन रही होगी वर्तमान शिक्षक भर्ती जो चल रही है उसको लेकर के या अपकमिंग जो वैकेंसीज है उसको लेकर के, तो तमाम प्रकार के मुद्दों पर दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे, आपके कमेंट लेंगे, आपकी जिज्ञासाओं को संतुष्ट करने का मैं प्रयास करूंगा और आगे भी आपके साथ में निरंतर यहाँ पे खड़ा रहूंगा। और दोस्तों अभी चूंकि रिसेंट में बहुत सारी ऐसे मेरी मजबूरियां या कहना चाहिए मेरे दायित्व हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पे रेगुलरली आपके सामने वीडियो लेकर के नहीं आ रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में आपको मैं प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, आपको सही मार्ग में प्रेरित करने के लिए समय समय पर वीडियो लाता रहूंगा। इसलिए आपको चैनल से जुड़े रहना है। चैनल में इसी प्रकार का प्यार और जो सहयोग आप बनाए हैं उसको बनाए रखना है। आपको लगता है कि यह चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है तो बाकी लोगों तक भी इसको शेयर करना है जिसको इसकी जरूरत है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगर आपने अभी तक इसको देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो
आगामी जो भी अपडेट हो सकती है उसको लेने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और कल मिलते हैं आपके अपने फेसबुक लाइव सेशन में। ये मेरा पहला फेसबुक लाइव सेशन होने वाला है। थोड़ी सी हो सकता है कि इसमें गलतियां, टेक्निकल मिस्टेक हो सके, लेकिन ओवरऑल हम आपके बातों को हम तक पहुंचाने का और हमारी जो बात है उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे इस माध्यम से। और हो सके तो आपको इससे संतुष्टि मिलेगी, इस प्रकार की मैं कामना करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग।